बेटा आज हम चैप्टर 2 के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x is the domain of sin inverse 2x is A ऑप्शन 0,1 क्लोज इंटरवल, ये ब्रैकेट क्लोज इंटरवल के लिए होता है। बी ऑप्शन -1,1, सी ऑप्शन -1/2, 1/2, डी ऑप्शन -2,2, डी ऑप्शन -2,2। ठीक है, हमें डोमेन निकालना। अब इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे बेटा? डोमेन निकालने के लिए लिखिए साइन इनवर्स 2x डिफाइंड as -1 less than equal to 2x, -1 less than equal to 2x, -1 less than equal to 2x less than equal to -1 less than equal to 2x less than equal to साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसलिए ये जो 2x है उसको हमने -1 से 1 के बीच में implies that -1/2 less than equal to x less than equal to 1/2। तो बेटा डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x is -1/2, 1/2 क्लोज इंटरवल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x - 2, द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x - 2 ए ऑप्शन 1/3, ए ऑप्शन है 1/3, 2, बी ऑप्शन, हाँ जी बी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 1/3, 1, सी ऑप्शन है -1, 1 और डी ऑप्शन है -1/3, 1/3। हाँ जी क्लियर है। करने का तरीका कॉस इनवर्स सॉल्यूशन में हम इसको कैसे करेंगे बेटा? कॉस इनवर्स 3x - 2 define as -1 less than equal to 3x - 2 less than equal to 1, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन जो होता है वो भी -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे?
-1 + 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 1 + 2। तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 3। 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे इंटरवल को, 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/3 to 1 क्लोज इंटरवल। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आ जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी। हाँ जी, क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए जा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x - 1 इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 1,2 क्लोज इंटरवल, बी ऑप्शन -1,1 क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन 0,1 क्लोज इंटरवल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जब भी बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल अंडर रूट की फॉर्म में हो तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में we know that 0 less than equal to √x - 1 less than equal to 1। रूट्स में अगर लीनियर इक्वेशन है और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, इस फॉर्म में है, तो हमेशा वो 0 to 1 के बीच। 1 इसलिए क्योंकि यहाँ 1 है आपके पास, ठीक है, 0 to 1 के। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स की जो, वैसे साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1,1 क्लोज इंटरवल। 0 इसलिए लिया क्योंकि रूट्स अपने रिजल्ट नेगेटिव नहीं दे सकते, इसलिए 0 to 1 के बीच में। तो अभी हमारे पास क्या है, इसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज √x² इक्वल टू, ऐसे मॉडुलस x होता है और वो 0 to 1 के बीच में चल रहा है, तो ये अपना रिजल्ट पॉजिटिव। ये जो मैंने रीजनिंग लिखी है वो मैंने 0 to 1 के हिसाब से लिखी। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा, हाँ जी, अब क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, 0 + 1 लेस देन इक्वल टू, ऐसे 1 + 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो अब डोमेन क्या आ गया बेटा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x - 1 इज क्लोज इंटरवल 1,2। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगर एक रीजनिंग इस क्वेश्चन में और लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस वन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, the domain of sine inverse minus x square is A option 0,1, B option 0,1 ओपन इंटरवल। जब हम कर्व ब्रैकेट लगाते हैं तो कौन सा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल होता है। सी ऑप्शन -1,1 क्लोज इंटरवल। डी ऑप्शन 5। हाँ जी, क्लियर है। साइन इनवर्स का एंगल क्या दे रखा है बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है उसका इंटरवल क्या होता है? -1,1 क्लोज इंटरवल। तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट डोमेन ऑफ sine inverse is close interval -1,1. We know that domain of sine inverse is close interval -1,1. Therefore, -1 less than equal to minus x square less than equal to 1. सबसे पहले हम ये जो नेगेटिव साइन है इसे खत्म करेंगे। और कैसे खत्म करेंगे? इस इंटरवल को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए होल इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय -1। और जब हम इंटरवल को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में इंटरवल्स के जो ये साइन हमें दे रखे हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 implies that, हाँ जी, इसको हम किस तरीके से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? हाँ जी, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर इज -1,1 क्लोज इंटरवल, -1,1 क्लोज इंटरवल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना देगी? पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव को भी हमने इंक्लूड किया। बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर कुछ भी लो आप, जब वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सपोज करो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2 लेते हैं तो वो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -1/2 लेंगे तो रिजल्ट्स क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। इसलिए माइनस साइन को भी हमने क्या किया? इंक्लूड किया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? सी पार्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, the domain of cos inverse
x square minus 4 is the domain of cos inverse x square minus 4 is A option close interval 3, 5, B option close interval 0, pi, C option minus under root 5, minus under root 3 intersection minus root 5, root 3. D option minus under root 5, minus under root 3 union root 3, root 5. देखिए बेटा सॉल्यूशन। अब इसमें जो है बात हुई, जो कॉस इनवर्स का एंगल है वो किसके बीच में लाइज करेगा, -1 to 1, क्योंकि कॉस इनवर्स की डोमेन भी क्या होगी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो अब ये लिखेंगे we know that the domain of cos inverse is -1, 1 close interval. Therefore -1 less than equal to x square minus 4 less than equal to 1. Implies that -1 plus 4 less than equal to x square less than equal to 1 plus 4. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, 3 less than equal to x square less than equal to 5. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ जी, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं। पिछले में तो उसमें x स्क्वायर की इसलिए निकाली थी क्योंकि जो माइनस का इंटरवल था वो भी आया हुआ। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसमें कंडीशन आपने लिखनी है, लिखिए implies that, हाँ जी लिखिए, implies that minus root 5 minus root 5 minus root 3 union root 3 root 5। ये कैसे बना, इसके लिए एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, because a square less than equal to x square less than equal to b square, अगर ये इंटरवल बनता है तो implies that x belong minus b
कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है जी, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है इसलिए हमने 3 और 5 पर क्या लगा दिए, रूट्स लगा दिए। इसलिए हमने क्या लगा दिया बेटा, 3 और 5 पर रूट्स लगा दिए। हाँ जी, कॉमन थोड़ी हो, कॉमन वो तो दे रखे है उसने, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कौन सी कंडीशन कब हो। वो तो उसने कॉमन की जो कंडीशन आती है वो जब आती है जब दो फंक्शंस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उस समय वो कंडीशन बन जाती है। तो इसमें क्या होता है? अब ये तो सिंपल एक ही रेशियो है, इनवर्स रेशियो। जैसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें आप देखिएगा कॉमन वाली कंडीशंस आएंगी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन ली, द डोमेन ऑफ sin inverse x plus cos x। The domain of sin inverse x plus cos x is A option close interval -1 comma B option close interval -1 comma pi plus 1 C option -infinity comma infinity D option फाइव। अब देखिए दो फंक्शंस है, एक इनवर्स फंक्शन है, एक सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो दोनों की हमें पता है डोमेन अलग अलग होती है। तो लिखिए लेट D1 be the domain of sin inverse x and D2 be the domain of cos x। Now D1 belongs -1 comma 1 close interval and D2 belongs R। D1 इसको बिलोंग करेगा और D2 इसको बिलोंग। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या है, एडिशन है, तो हमें कॉमन निकालनी पड़ेगी। हमें क्या निकालने, कॉमन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स रिस्ट्रिक्टेड है -1 to 1 के बीच, तो हम पूरा डोमेन R नहीं लिख सकते। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, अब कॉमन निकालते समय हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। दोनों में कौन सा इंटरवल स्मॉलर है, माइनस, तो कॉमन डोमेन बन जाएगी दोनों की क्या, -1 comma 1 क्लोज इंटरवल। तो अब इसको लिखिए D1 इंटरसेक्शन D2 इक्वल्स टू -1 comma 1 क्लोज इंटरवल। इसके बराबर हो गया D1 इंटरसेक्शन D2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि ये जो निकाली हमने कॉमन डोमेन, ये पूरे फंक्शन की डोमेन है। पूरा फंक्शन में जो x है वो इसी इंटरवल को बिलोंग करता है। ये सिर्फ इस कारण से इस क्वेश्चन में हुआ क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और वो है -1 comma 1 क्लोज इंटरवल। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए नेक्स्ट।
लिखिए द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन the value of the expression to secant inverse 2 plus sin inverse 1/2 is A option pi by 6, B option 5 pi by 6, C option 7 pi by 6, D option 1. क्लियर है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सीकेंट इनवर्स 2 की जो वैल्यू है वो क्या है। सॉल्यूशन में वी हैव सेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाय 3, सेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाय 3, सीकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू पाई बाय 3, क्योंकि सीकेंट सेक जो है पाई बाय 3 पर अपना रिजल्ट 2 देता है, इसलिए सेक इनवर्स 2 इक्वल टू पाई बाय 3 एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 पर अपनी वैल्यू क्या देता है? 1/2 दे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? देयरफॉर therefore 2 sec inverse 2 plus sin inverse 1/2 equal to 2 into pi by 3 plus pi by 6 हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हाँ जी, क्या रिजल्ट आएगा? 2 pi by 3 प्लस पाई बाय 6 हाँ जी, क्या रिजल्ट आएगा ये हमारे पास? 6 एलसीएम, तो कितना आएगा बेटा? 4 पाई प्लस पाई, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? 5 पाई बाय 6। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, ए ऑप्शन -3 पाई बाय 5, बी ऑप्शन 2 पाई बाय 5, सी ऑप्शन 3 पाई बाय 5, डी ऑप्शन -2 पाई बाय 5। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 इक्वल टू 3 पाई बाय 5 जब भी होगा जब ये 3 पाई बाय 5 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में कवर हो। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स की? -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। सॉल्यूशन में देखिए, वी नो दैट
the principal value branch, we know that the principal value branch of sin inverse is minus pi by 2 comma pi by 2 close interval. Therefore sin inverse sin 3 pi by 5 not equal to 3 pi by 5. ये बराबर नहीं हो सकते। अगर ये बराबर नहीं है तो उस केस में अब मुझे 3 पाई बाय 5 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो भी मेरा रेडियन आए, क्योंकि पाई की फॉर्म में जो एंगल लिखा होता है उसको हम रेडियन बोलते हैं, जो भी हमारा रेडियन आएगा वो रेडियन इस इंटरवल में लाइज करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? नाउ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, सबसे पहले 3 पाई बाय 5, पाई जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 36, 36 इंटू 3 108 डिग्री। अब 108 डिग्री जो है वो अंडर 180 है, तो 180 का मतलब हो गया पाई। पाई में से हम कितने डिग्री माइनस करें कि 108 आ जाए? तो पाई में से हम 2 पाई बाय 5 रेडियन को माइनस करेंगे, तो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाय 5 रेडियन, पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अब ये 2 पाई बाय 5 हमने निकाला कैसे? देखिए बेटा, ये हमने वर्किंग में यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। हम ये लेते हैं 3 पाई बाय 5 प्लस एक्स इक्वल टू पाई, यही बनना चाहिए था हमारा, ठीक है। तो x कितना आएगा वो हम देख रहे हैं, x इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाय 5, x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 5, x आ गया 2 पाई बाय 5। तो अब हम इसको लिखते हैं बेटा 3 पाई बाय 5 प्लस 2 पाई बाय 5 इक्वल टू पाई, इक्वल टू पाई। सो 3 पाई बाय 5 इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाय 5। इसलिए मैंने 3 पाई बाय 5 की जगह लिखा पाई माइनस 2 पाई। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, क्योंकि पाई और 2 पाई से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो रेशो में चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5। सो रिजल्ट इज 2 पाई बाय 5 बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट। कोई डाउट इसके अंदर?